हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में कैसे आ सकते हैं। जैसे कि किसी को मतलब जो अभी रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन किया है, तो किसी को ट्रैकमैन मिल गया है, किसी को पॉइंट्समैन मिल गया है, किसी को टीआरडी मिल गया है, तो कोई ये चाहते हैं कि हम भी ट्रैक मशीन में आएँ। ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में ट्रैक मशीन में आएँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा सैलरी ज़्यादा होता है, टीए हुए मिलता है दबा के, इसीलिए सैलरी अच्छा खासा हो जाता है असिस्टेंट मशीन वालों को। आपका ट्रैक मशीन में जो भी स्टाफ है, आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन है, आपका मतलब हेल्पर उसी को कहा जाता है, टेक्नीशियन है, जेई है, एसएससी है, सभी का सैलरी जो है अदर डिपार्टमेंट वालों जो होते हैं, ग्रुप डी के एम्प्लॉय, टेक्नीशियन के एम्प्लॉय, जेई के एम्प्लॉय, उनसे ज़्यादा होता है सैलरी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत कोई इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं। हम ये आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि कैसे आप दूसरे डिपार्टमेंट में ग्रुप डी ज्वाइन किए हैं, तो आप ट्रैक मशीन में कैसे आ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन दोस्तों को हमारे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई जिनका 2023 में रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और उनको तो बेहद रूप से धन्यवाद हमारे तरफ से स्पेशल तौर पे जिनका सिलेक्शन असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में हुआ है, क्योंकि हम भी दोस्तों ट्रैक मशीन में जूनियर इंजीनियर हैं, इसीलिए उनको मैं स्पेशल तरीके से बधाई देता हूं। ठीक है, अब आइए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में, मान लीजिए आप ट्रैकमैन बन गए हैं, ठीक है, ट्रैकमैन आपको मिला है, तो आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में ट्रैक मशीन में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है थोड़ा मुश्किल है। कोई लोग पूछ रहे थे कि हमारे पास आईटीआई है। ठीक है, तो बिल्कुल आईटीआई तो चाहिए, आईटीआई चाहिए आने के लिए। अगर जो आपके पास आईटीआई है तभी आप आ सकते हैं, बिना आईटीआई के आप नहीं आ सकते हैं। और आने वाला भी ऐसा होने वाला है कि आने वाला जो भी वैकेंसी है, टेक्निकल वैकेंसी है ग्रुप डी में, उसके लिए भी रेलवे ने आईटीआई कर दिया है कि आपके पास 10th प्लस आईटीआई रहेगा, तभी आप रेलवे ग्रुप डी का जो टेक्निकल पोस्ट है उसको आप ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका एसएनटी का पोस्ट हो गया, टेक्निकल है। आपका जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पोस्ट आते हैं वो टेक्निकल है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो पोस्ट आते हैं वो भी टेक्निकल है। ये सब जितना भी पोस्ट है दोस्तों वो टेक्निकल है। ठीक है, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है वो टेक्निकल नहीं है, तो उसमें हो सकता है बिना आईटीआई का हो जाए सिर्फ 10th से, लेकिन टेक्निकल पोस्ट जो भी है उस पोस्ट में आपको जाने के लिए 10th प्लस आईटीआई का जरूरत पड़ेगा आने वाले दिनों में, जब भी ग्रुप डी का वैकेंसी आएगी। तो जिसके पास भी आईटीआई नहीं है वो अगर जे रेलवे में ग्रुप डी का जॉब पाना चाहते हैं तो कृपया करके आईटीआई कर सकते हैं, नहीं तो आने वाला वैकेंसी में वो ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर जो भर भी पाएंगे तो सभी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ही डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल होंगे जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिलहाल आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन में मतलब असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में ट्रैक मशीन में कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ट्रैकमैन मिल गया है, बहुत लोग जो ट्रैकमैन मिला है वही ट्रैक मशीन में आना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो थोड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन लिख के दोस्तों उसके साथ जो भी आपका सर्टिफिकेट है आईटीआई का वो एप्लीकेशन के पीछे लगा दीजिए, और आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मतलब आप अपना विलिंगनेस डाल सकते हैं कि हम ट्रैक मशीन में जाना चाहते हैं। ठीक है, आप ये एप्लीकेशन लिख के दोस्तों अपने ऑफिस में जमा कर सकते हैं। आपका जो भी ऑफिस होगा, जो ट्रैकमैन होते हैं उनका पीवे ऑफिस होता है, ठीक है, वहाँ पे इंचार्ज बैठता है, वहाँ पे आप उसको जमा कर सकते हैं। मान लीजिए वहाँ के कोई जो है नहीं लेते हैं आपका, तो आप सीधे डिवीजन में जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन में जाके आप जमा कर दीजिए। जब भी आने वाला दिन में 3 साल, 4 साल, 5 साल में वैकेंसी कहीं पे खाली होता है तो वहाँ पे आपका जो है नाम आ जाएगा कि आपने रिक्वेस्ट डाला था, आप चाहे तो जा सकते हैं, आ सकते हैं, ट्रैक मशीन में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस है। बाकी कोई कहते हैं कि एग्जाम दे के जाना, तो एग्जाम नहीं दोस्तों, आप यहाँ भी लेवल 1 में है, ट्रैकमैन ज्वाइन किए हैं तो आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन भी बनते हैं, ट्रैक मशीन में जानते हैं असिस्टेंट के रूप में, तो वो भी लेवल 1 का पोस्ट है। दोनों ग्रुप डी का पोस्ट है। अब तो ग्रुप सी कर दिया गया है, लेकिन मैं समझने के लिए ग्रुप डी बोल देता हूँ, क्योंकि ग्रुप सी बोलने से है ना, ये नहीं डिफाइन होता है, केवल ग्रुप डी बोलने से डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, आप आते हैं वहां पे, तो लेवल 1 से लेवल 1 के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है सेम लेवल में जाने के लिए। ठीक है, मतलब उसका जो वैकेंसी है जीडीसी भी वैसा नहीं आता है कि आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जीडीसी आ रहा है।
जीडीसी आता है दोस्तों लेवल 1 से जो ऊपर का पोस्ट है आपका, लेवल 2 का पोस्ट है, 3 का पोस्ट है, 4 का, 5 का, 6 का पोस्ट है, तो वहां पे आपका जीडीसी का, एलडीसी का वैकेंसी आता है। तो यही एक प्रोसेस है आपका, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं आप ट्रैक मैन से ट्रैक मशीन में आने के लिए। फिर दोस्तों क्या है कि आप अगर जो मान लीजिए टेक्नीशियन बनना चाहते हैं ट्रैक मशीन में, तो वो दोस्तों क्या है कि ऐसे ही बनना पॉसिबल नहीं है। वो क्या है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम कौन सा, जीडीसी का एग्जाम देना पड़ेगा, या तो बाहर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। जीडीसी का वैकेंसी आएगा दोस्तों, तो उसमें अगर जो आपके पास आईटीआई रहेगा तो उसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, और एग्जाम पास करके आप ट्रैक मशीन में टेक्नीशियन के रूप में आप जा सकते हैं। हमारा एक दोस्त है दोस्तों, हम लोग क्या है, हमारा जब ज्वाइन किए थे हम ग्रुप डी 12 फरवरी 2021 को, तो मार्च में वैकेंसी आया, मार्च में तुरंत वैकेंसी आया। उस समय टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आया था, जेई का भी वैकेंसी आया था ट्रैक मशीन में। तो हम लोग दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त वो डिप्लोमा नहीं किया था, केवल आईटीआई था उसका, वो ट्रैक मशीन में डाल दिया था फॉर्म टेक्नीशियन वाला में, मैं जेई में डाल दिया। तो उसका भी आपका टेक्नीशियन में हो गया और हमारा भी जेई में हो गया। जेई में हम लोगों का 3 लोगों का हुआ है एक साथ, ठीक है, हमारे संपर्क में, मतलब हमारे दोस्त जो थे उनमें 3 लोगों का हुआ है, और एक जो दोस्त है उनका टेक्नीशियन में हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग ट्रैकमैन से ट्रैक मशीन में टेक्नीशियन के रूप में भी चले जाते हैं जीडीसी एग्जाम पास करके, ठीक है। लेकिन आपको असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में जाना है तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। रिक्वेस्ट लगा दीजिएगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल में जब भी पोस्ट खाली होगा आपको मिल जाएगा, लेकिन पोस्ट खाली होगा तब भी आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है कि मान लीजिए आपको ट्रैक मशीन में जेई बनना है, जैसे कि हम जेई बनाए, पहले हम जेई बनने से पहले रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन थे, तो आपको जेई बनना है दोस्तों। तो उसके लिए आपके पास क्या है, ट्रैकमैन से जेई बनना है तो उसके लिए आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो ट्रैक मशीन में आपको जेई बनने के लिए या तो आपके पास मैकेनिकल से होना चाहिए डिप्लोमा, या तो इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, या तो ऑटोमोबाइल, ठीक है, और हाइड्रोलिक्स होता है, मतलब बहुत सारा इसका सब डिपार्टमेंट हो जाता है ना। मैकेनिकल में भी बहुत प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, मैक्रोनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल हो गया, ठीक है। ये सबसे अगर जो आप डिप्लोमा किए हैं तो आप ट्रैक मशीन में जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं जीडीसी के द्वारा। और बाहर में भी यही क्वालिफिकेशन होता है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा आपको चाहिए। बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि हमारे पास आईटीआई, क्या जेई का फॉर्म हम भर सकते हैं जीडीसी? तो दोस्तों आप जीडीसी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और आपके पास अगर आईटीआई भी है, केवल आईटीआई है, ठीक है, फिर भी आप जेई का फॉर्म नहीं भर सकते। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हमारे पास आईटीआई है, क्या हम जेई का फॉर्म भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा से ज्यादा आपके पास है, बीटेक है, एमटेक है, तो आप भर सकते हैं डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, ये सब, ठीक है। आईटीआई से आपका काम चलने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो जेई जो है लेवल 6 का पोस्ट है, ठीक है, जो कि एक स्टेशन मास्टर के बराबर होता है, ठीक है। तो वहां पे लेवल 6 में जाने के लिए केवल आईटीआई से आपको काम नहीं चलने वाला है। आने वाला दिन में हो सकता है दोस्तों कि अगर जो मान लीजिए आप अभी क्या है, आपका अभी मान लीजिए आप ग्रुप डी में ट्रैक मशीन में ज्वाइन किए हैं, ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में ज्वाइन किए हैं, तो आप आने वाले दिन में हो सकता है कि आप टेक्नीशियन बन गए। तो टेक्नीशियन बनने के बाद आपका 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस हो जाता है जॉब का, 5 साल, तब आप एलडीसी आएगा, तब हो सकता है आप बिना डिप्लोमा के आप जेई के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी का फॉर्म आएगा तो जीडीसी के लिए केवल आईटीआई से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि जिनको भी ट्रैकमैन मिला है उनको अगर जे ट्रैक मशीन में जेई बनना है तो डिप्लोमा आवश्यक है। जिनके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग नहीं है, जो हम ब्रांच बताए उनमें से किसी भी एक से, तो वो ट्रैक मशीन में जेई नहीं बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप ट्रैकमैन से ट्रैक मशीन में कैसे आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या है कि आप अगर जो ट्रैकमैन के रूप में ज्वाइन किए हैं तो आप रिक्वेस्ट लगा दीजिए, आप ट्रैक मशीन में आ जाइएगा। 3 साल 4 साल जितना भी समय लग सकता है, इसके बारे में कोई भी वेरीफाई, मिनिमम तो 3 साल आपका लगना है, मैक्सिमम कितना भी आपका लग सकता है। तो ट्रैकमैन है आप अभी, तो फिर से क्या हो जाएगा, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के रूप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपको ये भी बता दिए कि टेक्नीशियन के लिए क्या करना पड़ेगा ट्रैक मशीन में, जेई के लिए क्या चाहिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ट्रैकमैन से ट्रैक मशीन में जेई बनने के लिए या तो टेक्नीशियन बनने के लिए
आपको एग्जाम देना पड़ेगा जीडीसी। लेकिन अगर जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन बनना है ट्रैकमैन से, तो केवल आप रिक्वेस्ट लगा दीजिए, मिनिमम 3 साल, मिनिमम 3 साल, उसके अलावा कितना भी टाइम लग सकता है, आपका ट्रांसफर ट्रैक मशीन में हो जाएगा। बाकी बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कि हम अभी टेक्नीशियन टीआरडी में हैं, क्या हम ट्रैक मशीन में जा सकते हैं क्या? अभी मैं टीआरडी ज्वाइन कर रहा हूँ, ट्रैक मशीन में जा सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ऐसा नहीं हो पाता है। केवल लेवल 1 वालों को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है, उनको भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका जो है कोई ट्रेनिंग करवाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो टेक्नीशियन होते हैं उनको ट्रेनिंग करवा के टीआरडी के लिए वो ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेनिंग करवाया जाता है। ठीक है, अगर जो वो ट्रैक मशीन में आते हैं तो उनको फिर से ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, तो फिर से ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा और उनके पीछे रेलवे को ज़्यादा खर्चा है, इसीलिए वो ऐसा नहीं करती है, रिक्वेस्ट वालों को नहीं लेती है। लेकिन आप अगर जो जीडीसी एग्जाम के द्वारा जाते हैं तो वहाँ भी दिक्कत होता है, नहीं जाने दिया जाता है। मतलब टेक्नीशियन से टेक्नीशियन वहाँ भी लेवल 2 में ज्वाइन किए हैं आप, और यहाँ भी आप लेवल 2 में आइएगा तो सेम लेवल में क्या होता है, अलाउ नहीं करता है। जीडीसी मतलब कभी कभी अलाउ कर देता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है सेम लेवल के लिए अलाउ नहीं करता है। आप अगर हायर लेवल के लिए अप्लाई किए हैं जीडीसी तो आपको अप्लाई करने देगा, आपको जाने देगा, लेकिन सेम लेवल में नहीं जाने देता। लीजिए कि कोई टीआरडी में जेई है, वो भी लेवल 6 में ज्वाइन किया होगा शुरू में, और कोई, ठीक है, और वो क्या चाहता है कि हम ट्रैक मशीन में जेई बने, ठीक है, ट्रैक मशीन में, और वैकेंसी है जीडीसी का, तो वो दोस्तों अप्लाई तो कर देगा, ठीक है, एग्जाम भी दे देगा, लेकिन ज्वाइनिंग करते टाइम क्या होगा कि वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेवल 6 से लेवल 6 में वो जाने में क्या है कि वो रेलवे अलाउ नहीं करती है। जब भी आपको जाना है तो हायर लेवल में जाना है, ठीक है, सेम लेवल के लिए और लोअर लेवल के लिए अप्लाई नहीं करने देती है, कर भी देते हैं तो बाद में वो रिजेक्ट कर देती है। तो मुझे आशा है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हमारे वीडियो में आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, और हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कोई भी कमी हो वीडियो में दोस्तों, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। आने वाले दिनों में बहुत सारा चीज़ें आपके लिए मैं अपने चैनल पे लाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।